बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम प्रोफेसर हमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। नाम से ही ज़ाहिर है कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट है वो हमने कैसे करनी है। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है आपकी बुक के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही मेजरमेंट कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम बेसिकली मेजरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होती है। ए मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये स्टूडेंट मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है फिजिकल बैलेंस जो होता है आपके पास, ठीक है। फिजिकल बैलेंस के दो पैन होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक पैन के अंदर आप वेटेड रखते हैं और एक पैन के अंदर किसी भी शे का जो मास है वो आप क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो किसी भी शय का जब उसके अंदर एक पैन के अंदर रखा जाता है, तो आप क्या करते हैं, वेटेड के ज़रिए आप जो अननोन मास होता है, चाहे वो आपके राइस है, चाहे वो शुगर है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, तो आप क्या करते हैं, उस अननोन मास को नॉन वेट के ज़रिए आप उसको क्या कर लेते हैं, मेज़रमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि एक मेज़रमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेज़रमेंट जो है बेसिकली 2 पार्ट्स पे क्या होती है, मुश्तमिल होती है। एक क्या होते हैं, एक नंबर होता है, दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आप मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एक क्या उसका नंबर भी होना चाहिए, एक क्या यूनिट भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल में मेंशन किया हुआ है कि हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज़ 830 मीटर। अब बुर्ज खलीफा की जो हाइट है डियर स्टूडेंट्स, वो 830 मीटर है। अब 830 क्या नंबर है, 7 क्या लगाए हुए हैं, मीटर लगाए हुए हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो कितनी है, 830 मीटर है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है चैलेंजेस ऑफ अर्ली मेजरमेंट मेथड। ये स्टूडेंट्स, पुराने वक्तों में क्या होता था कि जब मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, तो वो कैसे जो है मतलब कि चीज़ों को मेजरमेंट करते थे, ये हम देखते हैं कि इन अर्ली डेज, पुराने ज़माने में, पीपल यूज टू मेजरमेंट of length using hand or arm, foot or steps. According to this may result in confusion because of people has different sizes of their hands, arm or steps. जो स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में ना लोग जो है वो अपने हाथ, अपने बाजू या फिर अपने पाँव या फिर स्टेप से चीज़ों को क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। तो उनमें ना कन्फ्यूजन होती थी। सिंपल सी बात है, एक बच्चा जो है उसके हाथ में और एक ये जो बड़ा आदमी है उसके हाथ में काफ़ी फ़र्क होता है। वो कहते हैं ना कि 5 फिंगर इज़ नेवर इक्वल, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इसी तरह आपके जो साइज़ेज़ होते हैं किसके, हैंड्स के, आर्म के, फुट के, वो मुख्तलिफ होते हैं। अब एक बच्चा जो मेज़रमेंट कर रहा है, ठीक है? अगर वो मेज़रमेंट जो है वो एक ऐसा इंसान कर रहा है जो कि उससे काफ़ी बड़ा है, उसके हैंड्स, उसके साइज़ बड़ा है, तो क्या आ जाए, कन्फ्यूज़न तो आ जाएगी ना, वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी निज़ाम बनाया गया, वो कौन-सा है? जैसे कि आप देख सकते हैं, टू अवॉइड सच कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न को हम मतलब कि कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वो कहते हैं देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड so that measurement by any person may result the same. This standard of measurement is known as unit. अब फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया। वो स्टैंडर्ड कौन-सा था कि वो हर पर्सन जब वो कोई भी मेजरमेंट ले रहा होगा, उसका जो आंसर आए हो, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं आप, यूनिट कहते हैं, कि हर चीज़ का क्या होगा, यूनिट होगा। और आज आप देखें कि 1 केजी अगर आप किसी भी सिटी के अंदर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है? तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। आप ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है, तो दूसरे मुल्क के अंदर क्या हो, 900, ऐसा नहीं है। ठीक है? अब स्टैंडर्ड है वो सेम है, हर मुल्क के अंदर आप किसी भी जगह कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन या एरर नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा-सा टॉपिक था। अब जो इसके अंदर आपने क्विज़ेज़ जो है वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्विज़ जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वो कहता है इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन। डियर स्टूडेंट, ये जो क्विज़ेज़ हैं ये साइड इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएँगे और इनके जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़ अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ अ डायमेंशन। अब वो कहता है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, उसकी डायमेंशन होती है। बिल्कुल डायमेंशन में।
क्यों नहीं होती? क्योंकि डियर स्टूडेंट डायमेंशन उसकी होती है जिसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो या फिर क्या हो यूनिट हो। और आपको पता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आपके पास जो डायमेंशन होती है, जो फिर मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट होती है, वो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है? तो कहता है नो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशन बिकॉज़ दे हैव नॉट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड ना ही इसकी कोई मैग्नीट्यूड होती है और ना ही क्या होते हैं इसके कोई यूनिट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है हम इसे मेजर ही नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कि हेट हो गया, नफरत को हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही इसका क्या है कोई यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्यूज जो है वो आपके पास दूसरा जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बुक के अंदर है, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे। अब फीचर जो है इसके अंदर क्या मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एग्जांपल। यहाँ पे देखें फीचर्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। वो कहता है कि मेजरमेंट किसकी कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की कर सकते हैं या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की। अगर फिजिकल क्वांटिटी की कर सकते हैं तो यस लिख देते हैं, अगर इसकी नहीं कर सकते तो नो आगे। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट यूज फिजिकल क्वांटिटी के अंदर किए जाते हैं, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए आप स्केल का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है? 830 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू भी नज़र आ रही है 830 और यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कोई भी आप यूनिट वगैरह यूज़ नहीं करते। इसी तरह एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल जो फिजिकल क्वांटिटी की वो मैस एंड लेंथ है। अब वो होता है मैथ भी मेज़र कर सकते हैं, लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटी इमोशंस हो गए और क्या हो गए हेट हो गए। आप किसी भी शख्स के इमोशंस या किसी भी शख्स की जो हेट है आप मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।